हेलो एनिमी फैंस, वेलकम टू एनिमांगा टॉक। तो कैसे हैं आप लोग? होप कि सब कोई ठीक ही होंगे। तो बरूटो का टाइम स्किप स्टार्ट होने के बाद लगभग 4 चैप्टर तक बीत चुका है और इसमें हमें बरूटो की एंट्री से लेकर किसीमोटो की कमेंट्री तक सब देखने को मिला है। तो बरूटो के टाइम स्किप में हमें बरूटो की एंट्री देखने को मिली। जब वो सामने आया तो अकेला ही आया, क्योंकि किसी मशहूर इंसान ने कहा है शेर हमेशा अकेला आता है और सूअर झुंड में आते हैं। जैसे कोड आया, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रैग कर रहा था कि जब मेरा लिमिटर खुलेगा तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अजी घंटा जब लड़ने का बारी आया तो क्लोग्राइम का झुंड लेके वो लड़ने के लिए आया और क्या कर पाया? कुछ भी नहीं। बरूटो के सामने आके वो पिट के गया। जितनी मेहनत उसने क्लोग्राइम बनाने में लगाई, अगर उतनी मेहनत उसने ट्रेनिंग में लगाई होती तो आज सिचुएशन कुछ और ही होता। इतना सारा क्लोग्राइम होने के बावजूद बरूटो ने उसे कुत्ते की तरह मारा है। तो जब चैप्टर 1 में कोड अपने क्लोग्राइम के आर्मी के साथ बरूटो को खोजने लीव विलेज में आता है तो वहाँ बरूटो नहीं होता, क्योंकि हमें पता है उसे भगा दिया गया है अपने विलेज से। उसका प्लान ये रहता है कि अगर वो लीव विलेज में अटैक करेगा तो बरूटो अपना विलेज को बचाने ज़रूर आएगा, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। पर जिस हिसाब से होता है वैसा तो कोड ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बरूटो इन एन इंस्टेंट कोड के मुंह में लात मार के खड़ा हो जाता है। इससे पहले वो शारदा को डायलॉग दे रहा था, यू स्क्रीम रियल प्रिटी, स्क्रीम एंड कॉल बरूटो। अब ऐसा हीरोइन को बोलेगा तो हीरो तो आएगा ही ना। आते साथ बरूटो कोड के मुंह में खड़ा हो जाता है और कोड को कुछ पता भी नहीं चल पाता। यहाँ पे ज़रूर बरूटो ने फ्लाइंग राइजिन टेक्निक यूज़ किया होगा, क्योंकि चैप्टर 4 में हमने देखा है बरूटो फ्लाइंग राइजिन भी यूज़ कर सकता है। पर सवाल ये है कि फ्लाइंग राइजिन यूज़ करने के लिए बरूटो ने कोड को कब मार किया होगा, क्योंकि बिना सील मार के टेलीपोर्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। अगर बरूटो ने कुछ न्यू टेक्निक नहीं खोजा होगा फ्लाइंग राइजिन यूज़ करने के लिए तो बात अलग है। जब भी हमें बरूटो को फ्लाइंग राइजिन यूज़ करते हुए दिखाया गया है, हमें सील मार्क रिवील नहीं किया गया। इससे जाहिर होता है कि बरूटो कुछ अलग ही टेक्निक यूज़ कर रहा है फ्लाइंग राइजिन यूज़ करने के लिए। कोड के कॉलर में हमें टोड दिखाया गया है। हो सकता है टोड के चलते वो कोड के पास टेलीपोर्ट कर पा रहा हो, या फिर टोड के हाथ में हमें कुछ लॉकेट की तरह दिखाया गया है। हो सकता है वो लॉकेट सील मार्क की तरह काम करता हो, जिसके चलते कि वो कोड के पास टेलीपोर्ट कर पा रहा हो। यही दोनों की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। हमने देखा है फ्लाइंग राइजिन कितना डेवास्टेटिंग है। फोर्थ होकागे इसी के चलते इतना फेमस था और उसका निकनेम भी पड़ गया था येलो फ्लैश। वॉर के टाइम तो कहा जाता था अगर येलो फ्लैश कहीं भी दिखे तो अपना पोजीशन छोड़ के भाग जाओ। बरूटो के पास ये जुत्सु देख के अच्छा लगा, पर अगर सीलिंग मार्क के साथ ये जुत्सु परफॉर्म किया जाता तो और भी कूल लगता। खैर, सबका अपना अपना परसेप्शन रहता है। किसी मोटो को जैसा ठीक लगा उसने वैसा ही किया। बरूटो हमें टाइम स्किप में एक और नया जुत्सु करता हुआ दिखा है, रेसिंगन उजीहिको। इसे न्यू जुत्सु तो नहीं कहेंगे, पर यह रेसिंगन का ही एक न्यू वेरिएशन है। कोड ने भी जब बरूटो को ये जुत्सु परफॉर्म करते हुए देखा, उसे लगा नॉर्मल रेसिंगन यूज़ कर रहा होगा, पर इसमें नॉर्मल जैसा कुछ भी नहीं था। हाथ में कोई स्पीयर फॉर्म ही नहीं हुआ, बल्कि हमें मांगा पैनल में दिखाया गया कि एक इनविजिबल स्पीयर पूरे बॉडी में फॉर्म हुआ। रेसिंगन उजीहिको का असर कुछ अलग ही था। ये एज अ डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों टाइप से यूज किया जा सकता है। जब कोड ने बरूटो को टच किया तो उसका पूरा माइंड पूरी तरह से घूमने लगा। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। कोड को देख के लग रहा था कि उसने दारू का एक पूरा खंबा ही उतार लिया है। इस जुत्सु को बरूटो ने एक्सप्लेन भी किया है। ये जुत्सु बेसिकली अर्थ का रोटेशन यूज़ करता है। इसे कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है, पर जितना मैंने समझा है उतना मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो मान लीजिए कि एक इंसान है, वो धरती पे खड़ा है, तो जैसे जैसे धरती घूम रही है वो भी धरती के साथ साथ घूम रहा है, जिसके चलते धरती का रोटेशन उसे फील नहीं होता। तो ये अटैक बेसिकली क्या करता है कि वो जो रोटेशन वाला एक्सपीरियंस है उसे फील करा देता है। अगर आप लोगों ने भी एक जगह खड़े होकर चक्कर लगाया होगा शक्तिमान की तरह, तो आप लोगों ने भी रोटेशन फील किया होगा। ये भी बिल्कुल उसी की तरह का है। फ़र्क ये है कि इसका रोटेशन अर्थ की स्पीड जितना है, लगभग 1600 किलोमीटर पर आवर। इतने स्पीड से सिर चकराने के बाद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच सकता है। और बरूटो ने भी कोड को यही बोला, अगर उसने इस जुत्सु को डीएक्टिवेट नहीं किया तो वो कुछ दिन में मर जाएगा। इसका बस डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव एस्पेक्ट भी है, जैसा चैप्टर 3 में हमें दिखाया गया है। पर ऑफेंसिव अटैक नॉर्मल रेसिंगन की तरह ही है ऐसा लग रहा है।
लेकिन पावर जो अप्लाई होता है वो ग्राउंड से लेकर हाथ तक दिखाया गया है। अगर बरूटो के ओवरऑल पावर्स की बात करें तो मुझे लगता है अभी वो इस सीरीज़ का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। सबसे पावरफुल तो नहीं बोलेंगे क्योंकि डेमियन और एडा कितना पावरफुल है अभी तक नहीं दिखाया गया है, और अब इस सीरीज़ में तो न्यू एनिमीज़ को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जो कि बहुत ही पावरफुल दिख रहे हैं। पर अगर कोड से कंपेयर किया जाए तब तो कंपैरिजन ही नहीं है। कोड जिसे कि लिमिटर हटाने के बाद जिगन से ज़्यादा पावरफुल माना गया था, वो अपना वाइट कार्मा यूज़ करके भी बरूटो को स्क्रैच तक नहीं दे पाता है, और बरूटो ने बस उसे कुछ सेकंड में ही हरा दिया। अगर हम बरूटो को नारुतो शिपुडिन के कोई भी कैरेक्टर से कंपेयर करें तो कोई भी उसके नज़दीक तक नहीं आता है। बरूटो अपने मजबूरी के चलते कार्मा सील यूज़ नहीं कर पा रहा है। उसे डर है कहीं उसने कार्मा सील यूज़ किया तो मोमोशिकी कहीं उसके बॉडी को अपने कंट्रोल में ना ले ले। पर अगर मान लो कि वो बिना प्रॉब्लम के कार्मा सील यूज़ कर ले तो वो कितना पावरफुल बन जाएगा। और अभी जोगान तो इंट्रोड्यूस होना बाकी ही है। ये सब अगर मिला दे तब तो बरूटो अनस्टॉपेबल बन जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपना सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे। तो आज के लिए बस इतना ही। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।